जब कभी भी धर्म की और कर्म की बात होती है तो भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में एक विशेष समुदाय का चेहरा जरूर सामने आता है। नेतृत्व की जब बात होती है तो आदमी के पास एक नाम जरूर आता है, वो होता है सरदार। और सरदार यानी कि एक विशेष समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उन्हें सरदार कहा जाता है। और सरदार की जब चेहरा सामने लाओ तो एक ऊंची काठी, रौबदार, हेल्दी व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्तित्व अपने साथ आ जाता है। और अगर उसको गौर से देखें तो वह व्यक्तित्व केवल इसलिए रौबदार बन पाता है, इसलिए ओजस्वी बनता है कि वो बचपन से लेकर के अंतिम समय तक केवल एक ही काम करते हैं, वह है सेवा, सेवा, सेवा। दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज पहुंचा हूं सरदार देवेंद्र सिंह सिब्बल जी के पास में। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अजय अवस्थी जी, किरण जी, प्रसिद्ध साहित्यकार। आज मैं बात कर रहा हूँ एक विशेष कौम के साथ में जो कि सेवा के साथ जुड़ी हुई है, और उस व्यक्ति के साथ में जो उसने अब सेवा को ही अपना एक जीवन बना रखा हुआ है। हाल में ही उनकी 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं, हिंद दी चादर और एक किताब आई सिखों के विरले गुरु। देवेंद्र सिंह सिब्बल एक प्रसिद्ध उद्यमी रहे हैं और अब लोगों को सिख समाज के गुरुओं के बारे में, सिख समाज के अध्यात्म के बारे में, सिख समाज को अन्य समाज के लोग समझ पाएं, उसके बारे में ज्ञान देने के लिए किताब के साथ में और अपनी गुरुवाणी के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। हम आज बात करेंगे इन तमाम मुद्दों के ऊपर में, इन तमाम व्यक्तियों के बारे में, सिख समाज के व्यक्तित्व के बारे में और सिख समाज की सेवा भावनाओं के बारे में सरदार देवेंद्र सिंह सिब्बल जी से। तो सरदार जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे और ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं। जैसा कि इस 2 किताबों का प्रकाशन हुआ तो मैं अखबार से जुड़ा रहा, अखबार का प्रकाशन भी करता रहा, लेकिन इस क्षेत्र में कभी हम्म, लिखने का या वो कभी ध्यान नहीं आया कि सिख हिस्ट्री, अपना इतिहास, अपने गुरुओं के बारे में लोगों तक, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जी, वो क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र है, वो गुरुमुखी पढ़े हुए नहीं हैं और वो गुरुमुखी का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हिंदी में सिख साहित्य को, सिख इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा शुरू किया गया। इसकी सब सोच देना, ये सब उस मालिक का काम है। हमारी कोई इसमें, हम तो कई बार सोच के हैरान होते हैं कि ये किताबें कैसे प्रकाशित हुई, कैसे लोग जुड़ते गए, कैसे कारवां बनता गया और कैसे ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें पंजाब के काफ़ी लोग, यहाँ रायपुर से हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथी भाई, और हमारी एक टीम रायपुर में है जो एक छोटा सा स्टूडियो भी रन करती है और लगातार इसके इतिहास के सब्जेक्ट पे चर्चा होती है, सर्च किया जाता है, देखा जाता है। आजकल कंप्यूटर एक बहुत बड़ा माध्यम है, हम्म, उसकी भी मदद ली जाती है, उनसे भी इसके इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जो गहराई है उस तक पहुंचने की हमारा छोटा सा एक प्रयास है। इसमें हमारे साथ यहाँ के एक बादल जी हैं कैमरामैन, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो किसी भी, कोई भी उनको प्रश्न कोई दो तो वो फटाफट कंप्यूटर से निकाल के उसका उसकी जानकारी देते हैं, जिससे और आसानी होती है ये सब करने में। जहाँ ठीक है देवेंद्र जी, मैं अगर पूछूं कि आप अखबार लाइन से जुड़े रहे हैं, अखबार चालू किया, व्यवसाय भी आपका अलग रहा, व्यवसायिक जीवन के साथ साथ अचानक आपको ये अध्यात्म और सिखों के गुरुओं के बारे में, सिख की जो त्याग की चीजें रहीं, उसको लिखने की प्रेरणा कैसे जागृत हो गई? ये मेरे पिताजी से आई। हमारे मेरे पिताजी अभी भी हैं हमारी, रोज़ आज उनकी 88 साल उम्र है। हम्म,
जो यहाँ गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी हैं काफ़ी समय से, जिन्होंने एक गुरु नानक नगर बसाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। वो रोज़ कुछ चर्चा होती रहती है गुरु साहब के जीवन के बारे में। छोटी छोटी साखियाँ हमको बचपन से ही सुनाई जाती थी कि कैसे गुरुजी इतने महान, इतना महान जीवन, कैसे उन्होंने गुरु नानक जी की इतनी बड़ी यात्रा, 3 उनकी बहुत लंबी यात्राएं उन्होंने की, ईरान, इराक तक, मक्का तक, कहाँ-कहाँ वो उन्होंने भ्रमण किया और लोगों के जीवन का उद्धार किया। लोगों को जहाँ-जहाँ उनको पहुँचना था वो, अब उनके 2 साथी हमेशा उनके साथ। मर्दाना जी पूरा जीवन ही अपना करीब 47 साल वो मर्दाना जी नानक जी के साथ ही रहे। गुरु नानक जी के साथ रहे और वो मुस्लिम थे और वो हमेशा उनके साथ रहे। उन्हीं के चरणों में ही उन्होंने अपना जीवन त्यागा और आज उनके भी वंशज हैं जो जुड़े हुए हैं, गुरबाणी गाते हैं। और तो गुरु नानक जी की 3 ही चीज़ें उन्होंने जो लोगों को समझाई बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल तरीके से कि किरत करो, मेहनत करो, नाम जपो और बांट के खाओ, बंड छको। किरत करो, मेहनत करो, हाँ, किरत करो और मेहनत करो, एक चीज हो गई। हाँ, मतलब आप काम करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। ये नहीं कि आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर त्याग करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में ही रह के आप काम किरत करो और ईमानदारी की से पैसा कमाओ और इसको बांट के खाओ। इसको और नाम जो है, बिना नाम के अभी मैं एक भजन अभी रिलीज हुआ है, ए सागर सोही तरे जो हर गुण गाए। वाह। वही आदमी ये सागर पार कर सकता है, ये जीवन रूपी समुद्र सागर वही पार कर सकता है जो उस मालिक का, जो उस हरि का गुण गाएगा, वही वो ये जीवन पार कर सकता है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रास्ते पे चलते जाएं, एक ही चीज करते रहें कि नहीं मैं सिर्फ यही करूंगा। और नाम इतना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। उसके हर सांस में उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए जिसने ये हमको इतना सुंदर जीवन दिया और इतनी सारी सुविधाएं उस एक एक इंसान की एक एक जरूरतों को वो पूरा करता है। एक एक वनस्पति, एक एक पत्ते पे उसकी धूप जा रही है, उसकी हवा जा रही है। एक एक वृक्ष का, एक एक कण कण की ये सृष्टि की चीज को वो मालिक संभाल रहा है। हमारी सोच नहीं जा सकती जहाँ तक वो मालिक बिल्कुल की जो रचना है उसको उसने इतनी सुंदर तरीके से इंसान के लिए बिल्कुल दिया गया। तो देवेंद्र भैया, पिछली बार मैं और अजय भैया बैठ के चर्चा कर रहे थे आपके किताब में, तो एक बात आई थी कि सिख क्यों। अब एक बात को देखिएगा अजय भैया, जो भी देवेंद्र भैया ने बोला, नानक जी की सीख क्या करने का कहा उन्होंने? पहले कर्म करो, जाप करो और बांट कर खाओ। उस चीज को तो हर जगह बोला, लेकिन अब माना और अब तक मान रहा है वह केवल एक समुदाय बनता है, वह इसीलिए सिख कहलाया है। पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में अगर आप सिख समाज को देखें तो वह केवल अपने कर्म पे भरोसा करता है। एक दूसरी चीज कही जाती है पुरुषार्थ के अर्थ में जप, काम के साथ साथ जप करना। अन्य जगह बोलते हैं भाई अगर जप करना है, ऊपर वाले का नाम लेना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, गृहस्थ छोड़ना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ में रह करके प्रभु नाम का सुमिरन कैसे किया जा सकता है, ये गुरु नानक जी ने ही बतलाया था। और शायद मैं जहां तक मैं जान पाता हूँ ये हुआ था कि अंत के समय जो था, पूरी विश्व का भ्रमण करने के बाद नानक जी आकर के स्थिर हो गए थे और कर्म प्रधानता की ओर चले गए थे। उस समय भी वो कर्म करके जाप कर रहे थे। गलत तो नहीं देवेंद्र भैया? नहीं, बिल्कुल ठीक है नरेंद्र भैया। मेरा
इसी सवाल पर एक सवाल देवेंद्र जी से है। जी। पंजाब का पूरा क्षेत्र हुँ। सर्वाधिक प्रभावित रहा इस्लामिक आक्रांताओं से। हाँ, पंजाब का विभाजन तक 1947 के विभाजन तक सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित कोई प्रदेश रहा है तो पंजाब रहा पंजाब है। था। और मैं देवेंद्र भैया से जब भी मिला हूँ, हुँ, ये भी उस विभाजन के शिकार परिवार में से एक है। बिल्कुल। देवेंद्र भैया के पिताजी विभाजन से आए, हुँ, भरा पूरा गांव, खेत, कारोबार सारा कुछ था, और एक दिन के फैसले से बेदखल कर दिए बेदखल हो गए, गए। रिफ्यूजी बनकर भारत में आए। हुँ, मेरी जिज्ञासा यह है देवेंद्र भैया से कि आध्यात्मिक साहित्य और सत साहित्य में तो हम काम कर ही रहे हैं, हुँ, विभाजन के क्रूर दौर का, हुँ, मार्मिक दौर का, खूनी मंजर का हुँ, इतिहास बहुत कम आ पाया है सामने। हुँ, हुँ। मैं जानना चाहता हूँ देवेंद्र जी से कि क्या इस पर विचार करते हैं, या ऐसा कुछ विचार है कि आगे इसको लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें गुलजार जी ने भी बोला है, गुलजार जी की भी एक किताब आई, खुशवंत सिंह जी ने भी इसमें लिखा। हुँ, और आज भी हम जब अपने पिताजी से जैसे ही 47 की बात करते हैं, तो वो जब बताते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके घाव अभी भी हुँ, हरे हैं। हरे हैं। वो ऐसा पूरी बात, पूरी गांव की बात और पूरे पाकिस्तान से पंजाब तक के पहुंचने की यात्रा, और पंजाब से पंजाब में रह के रिफ्यूजी कैंप में रह के, और फिर वहाँ से यहाँ तक की यात्रा को, इस आज भी 88 साल की उम्र में उनको एक एक शब्द, उस समय की कीमतें, उस हुँ, समय कितने में ट्रक पल आती याद है थी, उनको। हाँ। उनको सब याद है कि 8,000 रुपये में एक ट्रक उन्होंने खरीदा था। जो सोना वो बचा के ला पाए थे, वो उसकी कीमत ही 8,000 बची थी, तो 8,000 से वो हुँ, ट्रक खरीदा गया। तो आज भी जब विभाजन की बात होती है, तो एकदम एक एक फिल्म की तरह वो पूरे दुखद का पहलू पूरा सामने दृश्य, आता है। दुखद पहलू सामने आता है, और सुन के हम लोगों को लगता है कि आज हम छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी चीज़ों से कितना घबरा जाते हैं, कितने डर जाते हैं, कितना डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी। लेकिन वो, ये इनकी क्या नस्ल थी, ये क्या लोग थे जो इतना सब सब झेल के गंवा भी, करके हुँ, सब कुछ गंवा के, जीरो फिर होके से स्थापित हुए। फिर से स्थापित हुए। इनमें क्या जज्बा था। तो ये जज्बा, जो इनका जो सहारा था, वो सिर्फ गुरबाणी ही थी, हुँ, जो इनको यहाँ तक पहुँचाने आस्था, में, इनकी गहरी आस्था इनकी जो इतनी मतलब अपने नानक जी पर। हाँ, गुरुओं के प्रति, गुरु गुरुओं ग्रंथ के साहब प्रति। के प्रति जो जी इनकी जी। आस्था थी, वही इनको प्रेरणा देती थी। और ऐसा हमारे पिताजी का कहना है कि जब भी मैं कोई परेशानी में रहता था, तो गुरुद्वारे जाके हुक्मनामा सुनता था जो सुबह, हुँ, तो उसमें मेरे को अपनी बातों का, मेरे सवालों का जवाब जो है, वो गुरु ग्रंथ साहब से मिल जाता था। इसीलिए सिख धर्म में जो है, गुरु ग्रंथ साहब को हुँ, एक जीता, मतलब एक जीता ग्रंथ ना मान, जागता जीता ईश्वर जागता तुल्य स्वरूप माना जाता है। स्वरूप माना जाता है उसको। और उसकी देखभाल भी, और उसका जो जो सारा जो जी। दिनचर्या रहती है, वो उसी तरीके से होती है। सुबेरे तो सारी जो प्रक्रिया है उसी तरीके से है। तो हुँ, ये इनकी जो आस्था थी, आस्था थी वो इतनी मजबूत थी कि उस आज संघर्ष के दौर में। दौर में इतनी, आज क्या है, हम लोग फेथ और नो फेथ के बीच में जी रहे हैं। हुँ, हम, भरोसा तो है भगवान पे, अगर कुछ हो जाए तो डोलते भी उतनी जल्दी हैं जितनी जल्दी वाह, बहुत भरोसा बिल्कुल, बढ़िया। रखते बिल्कुल, हैं। बहुत डोल सही बात, जाते बहुत हैं, अच्छी बहुत बात है बढ़िया, ये। बहुत उतनी अच्छी बात। जल्दी घबरा जाते हैं। हुँ, और फेथ और नो फेथ, दो नाव में पैर रख के हम लोग सफर कर रहे हैं इस जीवन में। तो दो हुँ, नाव के पैर रख के सफर करने से कभी आदमी मंजिल में नहीं पहुंच सकता। हुँ, हुँ, तो हुँ, आज का जो युग है, आज का जो समय है, जो आज जो परेशानियां आ रही हैं, लोग को जो पेशेंस लोगों में नहीं है, हुँ, वो यही है कि अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो संस्कृति है, उससे दूर होती जा रही है हमारी जनरेशन। जी। और उससे वही कारण है उनकी परेशानियों का और उनके तकलीफों का। देवेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात यहाँ पे कह दी, संस्कार की। जी। गुरु नानक जी की 2 सीखों पे हमने भी एक चर्चा कर ली, एक सीख बची हुई है, और वो ये है कि अगर भारतवर्ष यानी पूरे देश के, पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएँ और आपको भूख लगी हो, तो बस गूगल के मैप में एक देखिए गुरुद्वारा कहाँ पे है।
आप भूखे नहीं रह सकते। ये जो मिल बाँट के और खिलाने की जो प्रथा रही, जिसको हम कहें एक पुरुषार्थ का एक भाव भी आता है, ये सिखों में कैसे आया? और जो ये अभी तक पालन हो रहा है? जी, ये गुरु नानक देव जी को गुरु नानक देव जी को समझने में हुँ, जो कि सबसे पहले उनकी बहन थी, हुँ, जो समझती थी कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। एक वहाँ के राय दुलार थे, हुँ, जो उस क्षेत्र के, वो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई, और उन्होंने उनके पिताजी को बोला था कि कभी भी नानक को कुछ बोला मत करो। अच्छा। नानक जी के पिताजी हमेशा, बच्चा जवान हो रहा है, हर पिता की ये होती है कि वो किसी कारोबार में लगे, किसी काम पे लगे, उसका विवाह हो। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, कहीं काम पे लगाया। तो एक वो जो वहाँ के जो राय दुलार थे, उनके यहाँ मोदी खाना बोलते हैं, जिसमें अनाज हुँ, बांटा जाता है लोगों हुँ, को, हुँ, वहाँ लगाया। तो वहाँ से शिकायत आई कि गुरु नानक जी तो 13 बोलते हैं, उसके बाद अनाज डालते ही जाते हैं, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13। तो ये तो पूरा भंडार जो है, ये हुँ, तो आपका खाली हो गया। तो जब उसकी जांच की गई तो उसमें अनाज पूरा था। फिर हुँ, उनको चरवाहे का काम दिया गया, तो चरवाहे का काम दिया गया तो देखा कि एक झाड़ के नीचे नानक जी सो रहे हैं और एक सांप उनकी चेहरे पे धूप पड़ रही है, हुँ, तो एक नाग उनको छाया दे रहा छाया है, दे रहा है। और हुँ, जानवर जो है वो पूरा खेत चर गए। हुँ, तो उसकी शिकायत हुई राय दुलार से कि मेरे खेत तो पूरे इनके इन्होंने ये सो गए चरवा थे दिया और पूरा। चरवा दिया पूरा। हुँ, हुँ। जब वो राय दुलार जी खेतों को चेक किया गया तो खेत हरे भरे थे, वाह! तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, तो फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने बेटे को 20 रुपए दिए हुँ, गुरु नानक जी ने कि बेटा जाओ तुम शहर से, अब व्यापार करो, हुँ, शहर से जाके अनाज खरीद के लाओ, किराना खरीद के लाओ, सामान खरीद के लाओ और गांव में बेचो, हुँ, इससे तुमको मुनाफा होगा। हुँ, तो गुरु नानक जी जैसे ही गांव से निकले तो बालाजी साथ में थे, हुँ, उनके साथी। जी। गांव से निकले तो देखे कि झाड़ के नीचे कुछ 40-50 साधु बैठे हुए हैं हुँ, और भूखे हैं। तो साधु गुरु नानक जी उनसे मिले, तो उन्होंने वो 20 रुपए निकाल के वो साधुओं को दे दिया कि ये आप लोग भूखे हैं, आप लोग इससे कुछ खाना खा लीजिए। बोले हम साधु हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, हुँ, अगर हमारी कुछ सेवा करनी है तो हम भूखे हैं, हमको खाना खिला दो। जी। तो वो शहर गए, शहर से सारा सामान खरीदा, वहीं पकवाया, पकवा के साधुओं को खाना खिलाया। खाना खिलाया तो उस साधुओं ने काफ़ी आशीर्वाद दिया उनको। उसके बाद वो घर जाने से डरने लगे। तो बाला आगे आगे घर गया। हुँ, तो उनके पिताजी ने पूछा कि नानक कहाँ है? तो बोले वो पीछे आ रहा है। तो बाला ने बता दिया कि वो जो आपने 20 रुपए दिए थे वो साधुओं को लंगर करा दिया गया, उस 20 रुपए का हुँ, हुँ, लंगर पका के लंगर करा दिया गया। तो नानक जी को आते ही उनके पिताजी ने मारना शुरू किया। तो जब वो राय दुलार को पता चला तो आया, उन्होंने उनके पिताजी को बोला कि कालू जी को बोला कि ये आप, मैंने आपको बोला था कि कभी भी नानक से कोई नुकसान हो तो इसको कुछ बोलना नहीं, हुँ, ये भरपाई आप मेरे से पूरी कर लेना। वो जो उनका 20 रुपए का जो लंगर है, जी। जो उन्होंने चलाया था, वो हुँ, आज भी हमारे उसमें वो जीवित परंपरा जैसी है। परंपरा परंपरा चल में रही है जीवित। वो लंगर की। ये माना जाता है कि ये उन्हीं की 20 रुपए का ही प्रताप है, हुँ, जो आज तक, उस समय का 20 रुपए आप अंदाज लगा लीजिए कितना होगा। हुँ, वो जो अच्छे काम हैं हुँ, जो हुँ, है, वो मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई जी। तो वो मल्टीप्लाई होते होते आज भी, मैं लंदन में भी हम लंदन में घर है, कारोबार है, सब्जी का व्यापार करते हैं। जी। लेकिन गुरुद्वारे में लंगर जाके छकने की बड़ी इच्छा होती है। लंदन में बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा से, हुँ, वहाँ सेवादारों की कमी है। हुँ, यहाँ तो आप, लंगर की प्रथा ये है कि लंगर जो है खुद पकाया जाए, जो आसपास रहते लोग हैं वो जी। पकाएं। हुँ, हुँ,
पर समय के अनुसार इसके लिए कारीगर भी कई बार आ जाते हैं, लंगर पकाते हैं। लेकिन हुँ, विदेशों में ऐसा वो एक गुरुद्वारे में एक लांगरी होता है, हुँ, लेकिन वो खाना तो कम से कम 500 लोगों का बनता है या 1000 लोगों का बनता है, तो वो अकेले एक लांगरी से काम नहीं चलता। नहीं चलता। जी, हुँ, 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 लेकिन लंदन जैसे शहर में भी कोई पड़ोस का आदमी, कोई कुछ, मेरे पिताजी बताते हैं कि एक दिन लंगर खाए तो उन्होंने बोला ये भिंडी बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई? बोले यहाँ एक बाजू में एक महिला रहती है, वो हुँ, रोज आके सवेरे एक सब्जी बना के चली जाती है। वाह! तो उसका नियम है, सवेरे 4-5 बजे आती है, अपना काम वाम करके सब अपना सेवा करके वो और लंदन में लंगर इसी तरीके से तैयार हुँ, होता है। हुँ, हुँ, जितने स्टूडेंट हैं हुँ, लंदन में, हुँ, हुँ, क्योंकि फूड महंगा है और करेंसी बहुत महंगी है, हुँ, तो इनको दिक्कत होती है बाहर खाने में। हुँ, हुँ, और यहाँ से जाते हैं तो स्ट्रगल का टाइम होता है, जी, तो काफ़ी तादाद में स्टूडेंट जो हैं हुँ, वो गुरुद्वारों में लंगर अ, ग्रहण करते हैं। मैं भी जब छोटा था तो दिल्ली में पढ़ता था, हुँ, हुँ, तो दिल्ली में मैं जब अपने काम से लौटता था शाम को 6 बजे, हुँ, मैं भी बंगला साहब गुरुद्वारे चला जाता था। हुँ, हुँ, तो हुँ, बंगला साहब गुरुद्वारे में लंगर, ये मैं आपको आज से 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, या जी, 40 साल हो गया होगा, 40 साल पुरानी बात। तो गुरुद्वारे में लंगर में सेवा करते थे आके। हुँ, हुँ, और उस समय आज से 40 साल पहले हुँ, मैंने देखा कि कम से कम 5 से 10 हज़ार यूपी, बिहार और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए लोग हुँ, जो दिल्ली में अपना रोजगार खोजने आते हैं, हुँ, जिनको खाने की समस्या होती है, हुँ, वो गुरुद्वारों में आके, क्योंकि मैं जब सेवा करने के बाद लंगर खाने बैठता था तो आसपास वालों से बातचीत होती थी, तो पता चलता था मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। रोजगार आज भी यूपी, बिहार में किसी को रोजगार का वो लगता है कि कोई काम, तो दिल्ली की तरफ उसका बिल्कुल, बिल्कुल, रुझान बिल्कुल, रहता है, दिल्ली हुँ, जाएँगे, दिल्ली में काम मिल जाएगा, और काम मिल भी जाता है। उस समय भी इतनी तादाद पे जो है लोग लंगर वहाँ चखते थे, ये परंपरा उस मालिक देवेंद्र की है। भैया, मेरे को एक सवाल जिज्ञासा थी कि गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद जी तक, अंतिम गुरु जी, गुरु गोविंद जी हो जी, गए, हुँ, इन गुरुओं के पूरे चक्र में जी, पूजा और आराधना की जी, कोई ऐसी विधि विकसित हुई क्या कि जैसे ध्यान और धारणा, जैसे नानक जी के बारे में कहा गया है कि वो समाधिस्थ हो गए थे, जी, ये ध्यान की परम अवस्था है। जी, और ध्यान की परम अवस्था में कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऐसे जी, हमारे सन्यासियों का कहना है, और जागृत होने के बाद वो ब्रह्म चेतना जाग जाती है। तो नानक जी को ये अनुभूति हुई, उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में उनके परिवार का कोई सदस्य शायद नहीं बना, तो जो गुरु बनते गए, क्या उन्होंने ऐसी कोई साधना की पद्धति विकसित की है जिससे आपको सामना करना पड़ा हो, या जिसको आपने अपनाया हो, या जिससे कुछ मानसिक लाभ मिलता हो? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लोगों को इसकी गुरु नानक जी भी जो थे वो कीर्तन प्रधान, मतलब कीर्तन का ही एक माध्यम बताया। जी। हुँ, और गुरु नानक जी भी जब भाई मर्दाना जी साथ में रहते थे, तो कीर्तन गाया तो करते थे। वो एक बात बोलते थे कि मर्दाना मर्दाना जी रबाब बजाते थे, रबाब के बहुत हुँ, अच्छे। जी जी। मर्दाना रबाब उठा, तुरों बाणी आई। तुरों बाणी आई मतलब उस मालिक से कुछ संदेश आया है कीर्तन के रूप में। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मैं गा रहा हूँ, या ये मेरी वाणी है, या हुँ, ये मेरे द्वारा। तो उन्होंने बोला, हमेशा यही बोलते रहे कि मर्दाना रबाब उठा, तुरों बाणी आई। हुँ, और कीर्तन को ही ध्यान सिख का साधन बनाया। ध्यान का साधन बनाया। और कीर्तन मैं भी कुछ समय से कीर्तन से जुड़ा रहा, जी जी। और कीर्तन जितनी समझ है उतना करता हूँ। मैंने भी अपने जीवन में पाया कि कीर्तन से ही बहुत सारे मानसिक अम, विकार दूर होते हैं। दूर होते हैं, और जानकारी मिलती है, जानकारी होती जीवन की है। जी जानकारी जी जी। मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की बाणी दर्ज है, जी। जो सभी समुदाय के रहे। भाई नामदेव जी रहे, कबीर जी के 450 शब्द
गुरु ग्रंथ साहिब 254 में है। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, 254 श्लोक दर्ज हैं, नामदेव जी के हैं, फरीद जी की बाणी दर्ज है, भाई पीपा जी की, ऐसे 15 भक्तों की। जब हम गुरु ग्रंथ साहब को माथा जी, टेकते जी, हैं तो उन जी। 15 भक्तों को भी माथा टेकते हैं, जी, भट्टों की जी। बाणी है। हम्म, तो इस तरीके से सभी संतों, पीर, फकीरों का, फकीरों का सब वाणियों जो का समावेश जो है। जो इंसान के जीवन के लिए प्रेरणा बन सकती थी, जी। वो सारी चीज़ों को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। और एक आगे एक जो है बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एक चलते एक अंतिम का जी, मैं जी, जी, प्रश्न बिल्कुल, लेता हूँ। बिल्कुल। प्रश्न ये रहेगा भैया कि जब 1945 की जो घटना घटी और जब यहाँ पे आपके पिताजी लोग आए थे, कहते हैं वो सब कुछ चला जाता है। जो विभीषिका उन्होंने देखी होगी, उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते आज की कंडीशन पे। उसके बाद आकर के एक सफल व्यवसायी के रूप में पुनः खड़ा होना, तो बस मैं थोड़ा-सा इसको जानना चाहता हूँ कि उस अवस्था से निकल पाना और फिर उस पे खड़ा होना, नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कुछ संदेश, क्योंकि पिताजी तो यहाँ पे भी मौजूद, मैं आपसे ही इस बारे में समझना जी, चाहूँगा। ये क्या है कि मैंने भी ये चीज़ महसूस की है कि सच्चाई जो है, हुँ, वो सच्चाई और ईमानदारी अगर आपके काम में है, जी। तो वो सफलता आपको रोक नहीं सकती। हुँ, अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ आप पे आपके साथ बीतेगा, हुँ, और आप सच बोलेंगे तो सच्चाई पे रहेंगे तो वो चीज़ भी आप पे बीतेगी। हुँ, तो जो हमने अपने पिताजी का जीवन देखा, जी। वो एक तो सादगी, सरलता, हुँ, और दूसरा अपने काम में अपनी उसमें ईमानदारी, हुँ, दूसरा सरबत का भला मांगना, सबका भला। सबका भला। वाह! क्योंकि ऐसा वाणी में लिखा गया है, बुरा भला हो किसनो कहिए, हुँ, सगले जी तुम्हारे। बिल्कुल, बिल्कुल। किसको बुरा किसको भला बोले, ये तो सारी उस मालिक की बनाई हुई लोग हैं। जी। कोई भी इंसान जो है, हुँ, वो उस मालिक का बनाया हुआ है। आप किसको बोला और किसको भला बोल सकते हैं। हुँ, तो यही कारण है कि हमने अपने जो उनका जीवन जो अपने पिताजी का जीवन है, वो इतना सादा और इतना सरल और इतना महान है हुँ, कि हम उनके आसपास भी नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश है कि उनसे और कुछ ग्रहण कर सकें, कुछ और सीख सकें, कुछ और बहुत अच्छी बात। अपने जीवन में उसको उतार सकें। जी, जी। तो बात इतने में करेंगे कि सरदार देवेंद्र सिंह की जो बातें और जो उनके पिताजी से जिनको प्रेरणा मिली, वह आगे भी ले जा रहे हैं। गुरु नानक जी की 3 संदेश। मैं यहाँ पे संदेश सुन के बहुत सारे 3 संदेश जो मैं अभी देवेंद्र भैया से ले पाया हूँ। पहला, केवल पुरुषार्थ करो। अपने कर्म पे ध्यान दो, ईमानदारी के साथ काम करो। दूसरा है, प्रभु नाम को जपते रहो, पल भर भी उन्हें ना भूलो। कर्म करते-करते उनका कीर्तन करो। हाँ, नाम हाँ, जपते उनका रहो, नाम लेते। आपका भला होगा ही होगा। और तीसरा, आपको जो कुछ मिला है, वो दूसरे के लिए भी है। जो नानक जी ने 13 के बाद अगला गिनती नहीं देखा। तेरा, 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 ना कुछ मेरा। इसी को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल। के आगे चल रहा है ऐसे सुनता है, और इसी बात को अब हिंदी भाषी लोगों के पास पहुंचाने का एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं भाई देवेंद्र सिंह जी, अपनी किताबों के माध्यम से। उनकी 2 किताबें बाज़ार में आ चुकी हैं और 1 किताब आने वाली हैं। 2 किताबें देवेंद्र भैया अपने पास में रखे हैं। एक है हिंद दी चादर, जो मार्केट में उपलब्ध है, और दूसरी किताब है गुरु के सिखों के गुरु के विरले विरले सिख। सिख, गुरु के विरले सिख। विरले सिख, गुरु के विरले सिख। ये 2 किताबें उपलब्ध हैं। एक किताब बहुत जल्दी और भी आएँगी। तो आप भी इन्हें देखिए और सिखों के धर्म के बारे में, सिखों के अनुयायियों के बारे में, और सिख के जो सीख है, उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम भी अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। अंत में संदेश के साथ कि पुरुषार्थ करिए, ईमानदार रहिए, और अपने से पहले दूसरे का ज़रूर सोचिए। नरेंद्र जी, मैं चर्चा को आप विराम दे रहे हैं, उसके पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवेंद्र भैया के द्वारा यूट्यूब में उत्सव कीर्तन, इस लिंक से बहुत ही अच्छे, सुमधुर, प्रेरणादायी, भावपूर्ण भजनों का प्रसारण किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उस चैनल से लिंक
क्लिक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सिख इतिहास, सिख धर्म, सिख आस्था, गुरु नानक जी का पावन संदेश सुन सकते हैं। बहुत ही सुमधुर आवाज़ में आप गायन भी करते हैं, ये जानकारी हमको आज मिली। बड़ी खुशी हुई कि आप गायन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से सिख परंपरा के गौरवशाली इतिहास को आम दर्शकों के बीच ला रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं धन्यवाद। यहाँ एक और हो गया, आपने जो भी बात कही कि इनके कीर्तन उपलब्ध हैं, तो मेरे ख्याल से अगर किताबों का भी कुछ संकलन या कुछ यूट्यूब में उपलब्ध है क्या? इसका डिजिटलाइजेशन होगा, वेब अच्छा, पोर्टल रहे बना हैं। के डालने वाले हैं क्योंकि कुछ प्लान में। बच्चे पढ़ने के अलावा लोग देखना भी चाहते ई हैं, बुक पढ़ना चाहेंगे। ई बुक या वीडियो के रूप में कुछ एक ऐसा। छोटा वीडियो के रूप में अभी हमने वो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जी, जो उसका जो ट्रेलर रिलीज किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका अगला जो है वो इसी माह में उसकी एक अगली कड़ी रिलीज होगी। उत्सव कीर्तन पे ही। उत्सव कीर्तन स्टूडियो पे ही रिलीज होगी। बिल्कुल। तो आप विजिट करें उत्सव कीर्तन स्टूडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें सरदार देवेंद्र जी के अगले वीडियो, अगले कीर्तन के लिए। नमस्कार। नमस्कार।